बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हर ग्रह के दो पहलू हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अब शनि की उल्टी चाल से कुछ राशियों को फायदा भी होगा और कुछ राशियों को तो नुकसान होगा ही, वो हमने आपको बता दिया है। अब जैसे मेष राशि वालों को अगर हम देखें तो उनके करियर में इंप्रूवमेंट होगा। करियर के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में मेष वालों को बहुत सारे फायदे होंगे। उसी तरह से जो कर्क राशि के लोग हैं उनके ऊपर जो ढैया का प्रभाव था वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। साथ ही साथ अगर कर्क राशि के हैं तो उनके विवाह होने की या विवाह तय होने की संभावना बढ़ जाएगी। सिंह राशि वालों को करियर में लाभ होगा, उनके शत्रु और विरोधी परास्त होंगे, उनकी मानसिक चिंताएं बहुत हद तक समाप्त होंगी। अब अगर हम वृश्चिक राशि को समझें तो वृश्चिक राशि वालों को भी शनि की उल्टी चाल के थोड़े बहुत फायदे जरूर होंगे। करियर की रुकावटें, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन की प्राप्ति होगी, नए अवसर मिलेंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की प्राप्ति भी बनेगी। और अगर हम बात करें मीन राशि की तो मीन राशि के लिए भी शनि की उल्टी चाल फायदेमंद है। शनि की उल्टी चाल से आपको धन का लाभ होगा, करियर में आपके पैसे बढ़ेंगे और कम प्रयास में बिना कुछ किए धरे आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो शनि की उल्टी चाल कुछ राशियों के लिए विशेष फायदेमंद है, कुछ राशियों को विशेष लाभ दे सकती है, ऐसी संभावना जरूर बन रही है। लेकिन सबसे ज्यादा मैं सावधानी की बात करूंगा तो धनु राशि वालों को सावधान और मिथुन राशि वालों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि शनि की जो उल्टी चाल है जो वापस की तरफ आ रही है ये मिथुन और धनु वालों को दोबारा से मुश्किलों में डाल सकती है। लेकिन हमने आपको उपाय तो बताया ही है, अगर वो उपाय आप नियमित रूप से करेंगे तो शनि की उल्टी चाल का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। कि शनि हो गए वक्री, तो शनि जब वक्री हो गए तो कुंभ में बैठने के बावजूद वो मकर को प्रभावित कर रहे हैं। अब मकर राशि में शनि की स्थिति वक्रत्व की वजह से हो गई, इसलिए धनु राशि पर 7.5 दोबारा आ गई और मीन पर 7.5 जितनी तेजी से आई थी थोड़ा कम हो गई। उसी तरह से मिथुन राशि पर ढैया दोबारा आ गई, तुला राशि पर ढैया दोबारा आ गई और कर्क राशि, वृश्चिक राशि पर ढैया का जो प्रभाव था वो थोड़ा सा कम हो गया। अब धनु, मिथुन और तुला पर 7.5 और ढैया की पोजीशन दोबारा बन गई है। शनि जब वापस लौट करके आते हैं और 7.5 या ढैया की स्थिति बताते हैं तो वो समय बहुत बुरा नहीं होता। उस समय को हम बहुत बुरा नहीं कहेंगे क्योंकि वो रिटर्न होकर के आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि अगले 6 महीने में, क्योंकि 18 जनवरी तक लगभग शनिदेव मकर में विद्यमान रहेंगे, वक्री होकर उल्टा चलना शुरू किया, धीरे धीरे मकर में जाएंगे और मकर में 18 जनवरी तक विद्यमान रहेंगे, पुनः कुंभ में जाएंगे 18 जनवरी के बाद। तो आप देखेंगे कि अगले 6 महीने में धनु वालों के बहुत सारे काम बनेंगे, बहुत सारा फायदा होगा, करियर में लाभ होगा, स्थान परिवर्तन होगा, धन की बढ़ोतरी होगी और जीवन बेहतर होगा। मिथुन और तुला वालों के लिए मैं कहूंगा कि मिथुन वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपनी सेहत को लेकर के, क्योंकि वहां पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है अष्टम शनि की वजह से। अदरवाइज मिथुन वालों को पैसे का फायदा होगा और हो सकता है कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी इस समय खरीदने का प्रयास करें। यानी मिथुन वाले अगर सेहत को ठीक रखेंगे तो शनि की ढैया का लौटना बहुत बुरा नहीं होगा। और अगर हम तुला की बात करें तो आपके काम बीच में रुक तो सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसे निरंतर आते जाएंगे। फाइनेंशियली आपको बेनिफिट होगा, करियर में आपको फायदा होगा निश्चित रूप से। अब शनि की 7.5 या ढैया के लौटने की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम वो उपाय बताएंगे जिन उपायों को करके आप शनि की 7.5 और ढैया के प्रभाव को कम कर सकते हैं। जैसा शुरू में भी बताया कि इससे 8 राशियां प्रभावित हो रही हैं, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मिथुन, तुला, कर्क और वृश्चिक। ये 8 राशियां शनि के चाल बदलने से ज्यादा प्रभावित होंगी। इसलिए इन 8 राशियों को समझना होगा कि अगर शनि की 7.5 या ढैया के प्रभाव बुरे हैं तो उसके लिए उपाय क्या किया जाए।